अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होगी। तो आज ये जो व्लॉग देखेंगे ये हमारा वीकेंड फ़न व्लॉग है, जो कि ऑब्वियसली लास्ट फ्राइडे को हम लोग गए थे स्टेकेशंस के लिए, लेकिन उसको मैं टाइमली शेयर नहीं कर पाई। कुछ वजूहात की वजह से मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उस व्लॉग को शेयर करूं, बट इट्स नेवर टू लेट। जो मेरी तरह होटल लवर हैं, स्टेकेशन लवर हैं, पूल बीचेस वगैरह पे जाना चाहते हैं, उनको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो आए थे जनाब हम रेड कैसल होटल में। जी ये होटल जो है वो बिल्कुल पुरसकून एरिया पे लोकेटेड है, बिल्कुल ऑपोजिट आपको ओपन बीच भी मिलेगा। अदरवाइज़ होटल के अंदर जो पूल है वो तो है ही है। जो भी इनकी अच्छी बातें, जो भी उनकी बुरी बातें, वो सब मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। तो जनाब ये हो गया है हमारा वेलकम। इंटीरियर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त किस्म का और रॉयल किस्म की फ़ीलिंग दे रहा है, और कलर स्कीम भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी। तो जनाब जब तक हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रही है तब तक हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। मैंने ये लॉबी का व्यू ले लिया। एक इनकी चीज़ छोटी सी जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि जो पार्किंग थी वो हमें बाहर गाड़ी पार्क करनी थी। साइड पे थोड़ा सा कच्चा भी था और सामने थोड़ी सी पार्किंग भी थी। होटल के अंदर कोई पार्किंग अवेलेबल नहीं थी, तो ये थोड़ी सी बुरी बात है। तो इस वजह से इनका -1 हो जाता है, क्योंकि पार्किंग गाड़ी की बाहर करनी पड़ी थी। इससे पहले हम जिन भी होटल्स में गए हैं वहाँ पे सब के सब में पार्किंग होटल या रिजॉर्ट के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये देखे जी, ये इन्होंने फ्रंट पे ही अपने सारे एरियाज़ की पिक्चर्स लगाई हुई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा इन लोगों का। और ये इन्होंने अरबी बैठक बनाई हुई थी बैठने के लिए, बिल्कुल अंदर एंटर होते साथ ही कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे बैठना है, कुछ खाना है, कावा शावा पीना है, तो वो आप लोग बैठ सकते हैं। एनीवेज जी, हो गई है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, रूम हमें अलॉट हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो जनाब डबल स्टोरी ये होटल था। पूल जो था इनका रूफ टॉप पे था, और बाकी जो रेस्टोरेंट वगैरह था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। आ जाते हैं अब ज़रूरी काम की तरफ, यानी कि रूम टूर। रूम नंबर 246 हमें अलॉट हुआ था। एंटर होते साथ ही राइट में वॉशरूम था, लेफ़्ट में वार्डरोब थी, और अंदर जाके बेड पे हमारी बच्ची बांदरों की तरह नाच रही थी। हाय। I have trampoline. ओके। Whee! It's so much fun. Mama, यस परी। we need lunch and stuff. We need to play hide and seek. Hide and seek? Hide this. And you. I want lion. तो जी रूम बहुत अच्छा स्पेशियस था, बच्चे के घूमने की अच्छे से जगह थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि दरवाज़ा खोला और मुंह पे आपके बेड बजता है। और इंटीरियर भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया यहाँ का। तो जनाब सेटल डाउन होने के बाद मैं और परी निकले बाहर। Come on. यस कम ऑन, Let's go this way. वी विल फॉरगेट द वे, वेट ओके। तो जनाब एक लाइन में सारे रूम्स ही रूम्स थे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लिफ्ट और सीढ़ियाँ वगैरह ये सब कुछ था। तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे क्या क्या है। आई एम कमिंग। तो जी इनकी ये जो स्टेयर्स थी हैं बिल्कुल जैसे बड़े बड़े विलाज और बंगलोज की स्टेयर्स होती है ना, वैसी स्टेयर्स बनी हुई थी। क्योंकि हमने होटल एक्सप्लोर करना था इसलिए हमने लिफ्ट यूज़ नहीं की, और हमने स्टेयर से ऊपर नीचे जाके चेक किया कि भाई यहाँ पे क्या क्या है। तो जी रूम था हमारा सेकंड फ्लोर पे, और अब यहाँ है हम थर्ड फ्लोर पे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है। सपोज टू बी कि ये रूफ टॉप है, यहाँ पे पूल वगैरह होगा, लेकिन इस साइड पे ये डोर क्लोज था। ये बालकनी के अंदर हम यहाँ से एंटर नहीं हो सकते थे। राइट साइड पे मीटिंग रूम था जो कि ऑब्वियसली लॉक था, और स्ट्रेट भी वहाँ पे छत का ही व्यू था, लेकिन वो डोर भी क्लोज था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसका मतलब है कि पूल जाने का रास्ता कहीं और से होकर गुजरेगा, तो अब हमने वो रास्ता ढूंढना था।
आई थिंक ये वाला एरिया जो है ये होटल के स्टाफ की मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता होगा, या ये वॉशरूम भी स्टाफ वॉशरूम्स ही होंगे। लेकिन कोई भी मना नहीं कर रहा था कि भाई ऊपर ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें। ये देखें, ये यहाँ पे बूथ से भी बने हुए थे, तो आई थिंक बारबेक्यू वगैरह का कोई सीन इस तरह का कुछ होता होगा। ये फिर हम लिफ्ट से नीचे उतर के आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये था उनका रेस्टोरेंट जहाँ पे सुबह हमने अगले दिन नाश्ता किया था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे। लोगों को फुल टाइम एंटरटेन और इंगेज रखने के लिए इन्होंने हर तरह की एक्टिविटी रखी हुई थी। बिलियर्ड्स एंड दूसरी गेम भी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो ये अब हम मूव कर रहे थे दोबारा से लॉबी एरिया की तरफ, क्योंकि इस साइड का मैंने व्यू नहीं लिया था। तो ये इनका रेस्टोरेंट और वो आगे सारा लॉबी एरिया एंड लिफ्ट वगैरह, जहाँ से हम आए थे वही वाला सेम प्लेस। एक इनकी बात बहुत अच्छी कि इन लोगों ने लॉबी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, और पेंटिंग्स वगैरह हर फ्लोर पे, हर जगह पे इन्होंने लगाई हुई थी। अच्छे से इन्होंने टूरिस्ट और गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन लोगों ने हर चीज़ बनाई हुई थी। अब ये बेसमेंट में जाके क्या आता है आई डोंट नो, क्योंकि मैं नीचे उतरी नहीं, उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। अभी तक हमें पूल नहीं मिला था और हम पूल ढूंढ रहे थे। फिर मैंने वहाँ के एक स्टाफ मेंबर से पूछा कि भाई पूल कहाँ है, तो उसने बताया मैडम रूफ टॉप पे है। तो फिर हम लिफ्ट लेके सीधा पहुँचे रूफ टॉप पे। ये जनाब आ गया है हमारा रूफ टॉप। बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देखें, उसके बाद आपको पूल दिखाती हूँ। दोपहर का टाइम था, आई थिंक 1:45 हो रहे थे, तो धूप काफ़ी थी। ये देखें जी, ये सामने ये सारा आपका ओपन बीच है, तो अगर आप बीच पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और जनाब इस तरह का व्यू और मौसम देख के मैं थोड़ी सी फिल्मी हो जाती हूँ, और मैं पीछे से गाने गा रही थी जिसकी आवाज़ मैंने बंद कर दी है क्योंकि आप लोगों के कानों को वो गरां गुजरनी थी। एनीवेज दी, ये आ गए हैं हम अपने पूल की तरफ। Hi. We will change dress and then we will come for the pool, okay? तो जनाब वैसे तो बड़ी गर्मी थी, लेकिन हैरानकुन तौर पे पूल वाली साइड पे आके बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। उन्होंने पूरा ऊपर सारा कवर किया हुआ था ताकि धूप वगैरह ना आए, और पानी भी बहुत अच्छा था, और उन्होंने वहाँ पे कूलर वगैरह लगा के उस एरिया को कूलिंग इफेक्ट दिया हुआ था। लेकिन पूल बंद हो जाना था 2:30 बजे, 2:30 से 3:30 आई थिंक ब्रेक थी, और 2:30 बजने में भी 15 मिनट रहते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम अभी नीचे जाएंगे, थोड़ी देर बाद रेस्ट करके फिर हम पूल में वापस आएंगे। वैसे भी यहाँ के होटल्स में पूल के लिए आपको स्विमिंग ड्रेस पहन के आना ज़रूरी है। तो परी का स्विमिंग ड्रेस तो मैं लेकर आई हुई थी, और अपने लिए भी मैंने ख़रीद ली थी बुर्किनी। जिनको बुर्किनी का नहीं पता, वो मुस्लिम स्विम सूट होता है। तो अभी इस क्लिप में तो शायद मैंने नहीं दिखा पाई, लेकिन आपको मैं किसी दिन अपना बुर्किनी दिखा दूँगी। तो जी फिर हम अपने रूम में आ गए। रूम में आके हमने परी के अब्बा जी को बताया कि पूल जो है वो 3:30 बजे ओपन होगा, तो उसके बाद हम ऊपर चलेंगे। तो फिर हमने 1 घंटा रेस्ट कर लिया। उसके बाद जब टाइम हुआ तो हम पहुंच गए पूल में। अब होटल आए और पूल में न जाए, ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो आ गए हैं हम जनाब अपने पूल की तरफ, और ये रहा मेरी बेटी का स्विम सूट डायनासोर वाला। कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह। Hey baby. Buddy. Buddy, look here. तो जी 2 इन लोगों ने साइड्स बनाई हुई थी, इसमें हॉट वाटर था और जो बड़ा पूल था उसमें कोल्ड वाटर था। तो परी जो है वो हॉट वाटर की दीवानी है, तो वो जनाब साहिबा बैठ गई हॉट वाटर में, और थोड़ी देर मैंने भी रिलैक्स किया, अपनी टांगें डुबो के हॉट वाटर में बैठी, और उसके बाद मैं परी के साथ उसके हॉट वाटर पूल में चली गई। ये कुछ टाइप फीलिंग आ रही थी और बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। उसके बाद हम ठंडे पानी में गए। तो जनाब 1-1.5 घंटा हम स्विम करते रहे। ऑब्वियसली स्विमिंग करते हुए कि आपको वीडियो क्लिप्स नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे और सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो लेकिन ये कि मज़ा बहुत आया। तो जनाब नीचे आके हमने कपड़े चेंज किए, परी के भी कपड़े चेंज करवाए। ये देख लें मेरा ड्रेस, ये मैंने एक रात पहले ही अपनी बहन के सजा के न्यू ख़रीदा था, और ये थोड़ी सी मैं शौकिया मार लूँ। उसके बाद हमने अब जाना है खाना खाने के लिए, क्योंकि स्विम करके बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और वैसे भी 5-5:30 तो हो गए थे। तो पास ही में KFC नज़र आ गया, और KFC का मैंने नया बर्गर भी ट्राई करना था, तो हमने सोचा चलो जी KFC खा लेते हैं। तो ये नया बर्गर हैलापिनो फ्लेवर उनका बर्गर आया हुआ है वो, और साथ में ये वही मेरे पुराने फेवरेट लेज़ मैक्स चिकन। खैर जी उसके बाद होटल में आके हो गया एक छोटा सा मसला, जिसकी वजह से हमें रूम चेंज करना पड़ा। परी सोई हुई थी, सोवी को उठाया और परी बहुत रोई। Okay, we are changing room only. Come.
आप क्या मसला हुआ, क्यों रूम चेंज करना पड़ा, ये मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में। तब तक आपने रहना है मेरे साथ। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।